हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारी हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का हमने 8 पार्ट तक सॉल्व करवा दिए। पार्ट 9 है, ठीक है। हम आपको इसमें टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पहले वीडियो मिल जाएंगे जो हमने पढ़ा रखी है, ठीक है। उनको आप देख सकते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। आपको बताना महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो हमने आपको बताया है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है महा प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र, महो प्लस इंद्र और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कौन सा राइट आंसर है। तो चलिए, हमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महा प्लस इंद्र होता है, ठीक है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, महा प्लस इंद्र होता है। अब आपको बताना महेंद्र में कौन सी संधि आती है। तो हमने आपको बताया कि जब भी कोई एक मात्रा होती है शब्द में तो वहां पर कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं ता। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको बताना ता ध्वनि का सही उच्चारण क्या है। तो इसका होता है कंठ या दंत या मूर्धा या तालु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंत होता है, ठीक है। ता वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है का। का वर्ण किसके युग से बना है। आपको बताना है कि का वर्ण है जी किसके युग से बना है। तो का वर्ण आपको बताना है किसके युग से बना है। आधो का प्लस सा, आधा का प्लस आ, आधा का प्लस रा, आधा जा प्लस अणा। तो का वर्ण किसके युग से बना है, आधा का प्लस आ के युग से बना है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो का किसके युग से बना है, किन वर्णों के युग से बना है, आधा का प्लस आ के युग से बना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे है सा। सा कौन सा व्यंजन है। आपको बताना है कि सा कौन सा व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है। तो सा कौन सा व्यंजन हो जाएगा, सा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है। आपको बताना कि वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आगामी, उज्ज्वल, अध्ययन, अधीन। तो किसमें नहीं है वर्ण संबंधी। तो ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, बाकी सभी में है। तो आगामी में अशुद्धि है, ठीक है, आगामी ऐसा नहीं लिखते। उज्ज्वल में अशुद्धि है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखते। अध्ययन में भी है। तो अधीन, अधीन क्या है, अधीन ये राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है मतलब अधीन सही है, अधीन इसी तरह लिखती है, ठीक है। अध्ययन ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है। उज्ज्वल भी ऐसा नहीं लिखते, आगामी भी ऐसा नहीं लिखा जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धियां हैं। आपको बताना समाज संबंधी अशुद्धियां हैं तो किस शब्द में हो जाएंगी, ठीक है। तो एकलौता, एक तारा, निर्दोष, आत्मा पुरुष। तो किस में हो जाएंगी समाज संबंधी अशुद्धियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तारा। एक तारा में क्या है, समाज संबंधी अशुद्धियां हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। आपको बताना कि हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है, ठीक है। हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। तो भविष्य में तो हलन संबंधी अशुद्धियां हैं, तो मतलब ए ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। श्रीमान में भी हलन संबंधी अशुद्धियां, ठीक है, इसमें क्योंकि श्रीमान इसमें हलंत आता है, ठीक है। बुद्धिमान, तो बुद्धिमान ऐसा नहीं लिखते। सतचित में, सतचित में भी हलंत आता है, जिसमें क्या अशुद्ध संबंधी अशुद्धियां नहीं है। तो बुद्धिमान सही है, क्या बुद्धिमान में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां है। आपको बताना कि चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां, चांद, चांद तो सही है, इसी तरह चांद, ठीक है, लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पहुंच। पहुंच इस तरह नहीं लिखते हैं। दांत, दांत भी इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। अंगना भी इसी तरह लिखा जाता है। तो अशुद्धियां पूछा तो अशुद्धियां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहुंच इस तरह नहीं लिखते हैं। पहुंच में क्या है, चांद बिंदी लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है क्वेश्चन है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। आपको बताना है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह वो होता है जैसे दो शब्दों के बीच में लगाते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इनके बीच में जो सब चिन्ह लगता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है, इस तरह का चिन्ह लगता है एक डैश की तरह, तो इसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, संज्ञा के कितने भेद है। आपको बताना कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना कि संज्ञा के कितने भेद है। तो 5, 7, 8, 10। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं जी। आपको याद रखना, नाम आपको पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन से नाम है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो लंबाई, सभा, घर, श्याम। तो भाववाचक बताना, तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई। क्या है, लंबाई एक भाववाचक संज्ञा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अदालत, गिलास, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो पुल्लिंग बताना, तो पुल्लिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गिलास क्या है, गिलास है, पुल्लिंग है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आता है कौन सा शब्द कर्म कारक है, आपको बताना कि कौन सा शब्द कर्म कारक है, ठीक है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना कौन सा शब्द कर्म कारक। लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है, पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया, तो इसमें कर्म कारक मतलब कर्म किया, मैंने हरि को बुलाया मतलब मैंने मेरे द्वारा क्या कर्म किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो मैंने हरि को बुलाया, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना शब्द समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, तो मिठास में, मिठास में कोई समूह नहीं होता, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। सोना में भी कोई समूह नहीं होता है। सभा, सभा में एक समूह होता है, ठीक है, सभा क्या समूह होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसमें आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया, तो ऑप्शन ए कठोरता, ऑप्शन बी अपनापन, ऑप्शन सी है सजावट, ऑप्शन डी है बुढ़ापा। तो आपको राइट आंसर है जो आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा से कौन बनाया गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुढ़ापा। बुढ़ापा को क्या है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आपको बताना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जी आपको बताना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 11, 12, 13, 15, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 11 होते हैं जी, आपको याद रखना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं पता, श्याम सोता है या कौन सी क्रिया है, आपको बताना है श्याम सोता है या कौन सी क्रिया है, तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, या ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो श्याम सोता है मतलब नेगेटिव की ओर, मतलब सो रहा है, तो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे धातु कितने प्रकार, धातु के कितने भेद है, आपको बताना कि धातु के कितने भेद है, 8, 5, 3, 2, तो धातु के कितने भेद होती है, धातु के 2 भेद होती है, ठीक है, जो नाम है वो आपको कमेंट में बताना है धातु के कौन कौन से 2 भेद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया, आपको बनाया तत्सम से हिंदी बनाया गया, तो सूची, कोमल, आम, घोटक, तो इसमें किसको तत्सम से हिंदी बनाया गया, आम को बनाया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अव्यय है, आपको बताना कालवाचक अव्यय है, तो कालवाचक अव्यय है वो आपको बताना है, ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन ए वह कहाँ जाएगा, वह पेड़ के नीचे है, अब ए अब से ऐसी बात नहीं होगी, सोहन उधर गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अब से ऐसी बात नहीं होगी, ये क्या है, कालवाचक अव्यय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है, आपको बताना कि स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, माननीय कहते हैं, प्रियदर्शी कहते हैं, दंपत्ति कहते हैं, विधुर कहते हैं, तो स्त्री पुरुष के जोड़ा को क्या कहा जाता है, दंपत्ति कहा जाता है, जी आपको याद रखना है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, आपको बताना है चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है, शशि, धनद, मोशक, बेशक, तो आपको बताना है चोर का पर्यायवाची, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोशक हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है कान कतरना मुहावरे का अर्थ है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ है बहुत आदर करना, ठीक है, बहुत तेज दौड़ना, सोच विचार में पड़ना, बहुत चालाक होना, तो कान कतरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत चालाक होना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है आत्मा, क्या आत्मा का विपरीतार्थक शब्द क्या है, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द है अनात्मा, अमीर, अनादर, तो आत्मा का क्या होता है, अनात्मा होता है, ठीक है जी, आपको याद रखना है आत्मा का अनात्मा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है तरुण, तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तरुण का विपरीतार्थक होता है मंद होता है, वृद्ध होता है, सुस्त होता है, तो तरुण का होता है वृद्ध होता है, ठीक है जी, आपको याद रखना तरुण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है, वृद्ध होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है, तो पतझड़ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, विस्तार होता है, शीतल होता है, बसंत होता है, सर्दी होता है, तो पतझड़ का होता है बसंत होता है, ठीक है जी, आपको याद रखना
पतझड़ का विलोम बसंत होता है। ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको बताना शुद्ध शब्द कौन सा है। भस्म होता है, चिन्ह है, प्राण है, हिंदू है। तो शुद्ध शब्द कैसा लिखते हैं, प्राण। प्राण सही है, प्राण इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो यह राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीस। ग्रीस में कौन सा संधि है, आपको बताना। हमने आपको बताया था कि जहाँ पर विच्छेद करने पर बड़ा आ या बड़ी ई आता है, वहाँ पे कौन सी संधि होती है, कौन सी होती है। तो ग्रीस में कौन सी संधि हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा, दीर्घ संधि है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिर तोड़। सिर तोड़ में कौन सा समास है, आपको बताना। सिर तोड़ में कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सिर तोड़ में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है महात्मा। महात्मा में कौन सा समास है, महात्मा में आपको बताना है कौन सा समास है। अब वैभव समास, बहुब्री समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। महात्मा में कौन सा समास हो जाएगा, तो महात्मा में हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों हमने इसमें आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अब आपके जितने क्वेश्चन सही है 30 में से, वो आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपको लगता है कि इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को और पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप एक से लेकर सारे वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।